बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं की बयानबाजी लगातार सामने आ रही है, तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के लोग बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। देखिए बांग्लादेश के अंदर मेरा यही कहना है, पूरे देशवासियों की ये कि जो वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद हो। और मैं समझता हूँ सभी लोग साथ में, हिंदुस्तान के सारा हर वर्ग, मतलब उनके साथ सिख समाज हो, मुस्लिम समाज हो, राजपूत समाज हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी, हिंदू समाज हो, सब उनके साथ खड़ा हुआ है। मतलब बांग्लादेश के जितने भी हिंदू वासियों के साथ। कि एक आवाज़ ये भी उठ रही है कि जो भी इंदौर में बांग्लादेशी लोग हैं उन चिन्हित होना चाहिए। वो देखिए उस पर तो क्या सरकार निर्णय करेगी। निश्चित है कि अगर बांग्लादेश से कोई आए हुए हैं तो वो सरकार का काम है वहाँ चिन्हित करके उनको उसके बारे में क्या करना है इस मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार करेगी। देखिए निश्चित रूप से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है कि उनको वहाँ पे जो अंतरिम सरकार बनी है और जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूनुस, उनसे उस विषय पर उनको गंभीर चर्चा करना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, वो फॉरेन पॉलिसी निश्चित रूप से अभी वर्तमान परिदृश्य में दिखता है कि वो बहुत कमज़ोर है। क्योंकि कारण क्या है कि जिस तरह से अभी वर्तमान में आप श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, ये सभी जितने भी देश हैं ये सब भारत के खिलाफ होते जा रहा है। वहाँ पे कट्टरपंथी लोगों को कब्जा करते जा रहे हैं, वहाँ का लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस गंभीर चिंतन की आवश्यकता है और आने वाले समय में अगर गंभीर चिंतन केंद्र सरकार नहीं करती है तो निश्चित रूप से इसके परिणाम, दुर्गामी परिणाम भारत को ही भुगतना पड़ेगा। मैं विवेक खंडेलवाल, संभागीय प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस। देखिए एक समय था जब इंदिरा जी ने निर्णय लिया था और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, बांग्लादेश अलग बनाया था। आज एक ऐसी सरकार है जो पास के देश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की जान खतरे में है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा है। क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनका जवाब उनको देना चाहिए। देश में आरएसएस बड़ी बड़ी बातें करती है, हिंदू रक्षा के आह्वान किए जाते हैं, लेकिन अब उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। जबकि होना यह था कि शांति सेना पहुँचा कर वहाँ हिंदुओं को सुरक्षित करना था, ये निर्णय तत्काल लेना था। लेकिन मोदी जी खामोश हैं। इसका मतलब है कि हिंदुओं का उपयोग सिर्फ वोट लेने के लिए किया जाता है और उनकी विदेश नीति पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। इसको लेकर मेरे कहना से तो गवर्नमेंट सरकार को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पुलिस विभाग भी है और नागरिकता है उनकी, तो उनका कर्तव्य बनता है कि जो अपने हिंदू वहाँ पर गए हैं उनकी रक्षा करें। उन पर अत्याचार होने का कोई तो सेंस ही नहीं होता, क्योंकि उनसे ज़्यादा मुसलमान अपने हिंदुस्तान में आज तक अपने तो कोई नहीं अत्याचार हुआ है, होना चाहिए, मगर उसके ऊपर गवर्नमेंट को भी तो भैया करना चाहिए। ऐसे कैसे आम आदमी अत्याचार कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है वहाँ? कौन सी गवर्नमेंट? मतलब वहाँ की बांग्लादेश की गवर्नमेंट को तो भैया रहता है, पुलिस विभाग प्रशासन क्या कर रहा है? अरे आज राष्ट्रपति तो शासन होगा ना वहाँ पर, मुख्यमंत्री गए तो क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन तो होना चाहिए ना। तो उसमें का कारण से हमको नहीं लगना चाहिए कि भैया वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है ये तो जो हो रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहे तो चप्पल आदमी नहीं चुरा सकता किसी की। तो ये प्रशासन की गलती हमारी नजर में। तो इसमें हिंदुत्व के जो भी अत्याचार हो रहा है इसमें प्रशासन की मिलीभगत के साथ हो रहा है। राकेश यादव। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसको लेकर हाई लेवल कमेटी बनाई है, बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री उनसे बात करिए, इसको लेकर आवश्यक कदम उठाने का कहा है। निश्चित तौर पर सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित के लिए कदम उठा रही है और निश्चित तौर पर उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और आप देखें कि शायद अंतरिम मुखिया जो है सरकार के, उन्होंने भी कहा है कि हम पूर्ण सुरक्षा देंगे और जल्द इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत गलत हो रहा है ये। अब यहाँ की सरकार को उसको बिल्कुल नोटिस में लेना चाहिए। बड़े वादे करे हैं और ये तो सरकार ही इसी दम पे है। कहाँ है इनकी हिंदू महासभा, कहाँ इनके बजरंग दल? बात बात पे करते हैं और इसी बात की खाते हैं, नेतागिरी करते हैं, अपना प्रभाव जताते हैं। इनको वहाँ हिंदुओं की मदद करना चाहिए, सरासर गलत है। यहाँ मानवीय आधार पे सारा देश उनके मदद करता है। वहाँ की प्रधानमंत्री को यहाँ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अच्छी बात है कि सब सहयोग करना चाहिए। अगर ये सहयोग करते हैं तो इनसे सहयोग की अपेक्षा भी रखते हैं, नहीं तो जैसा इनका सवाल है वैसा जवाब देना चाहिए। प्रेम खड़ायता, पूर्व पार्षद। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जो वहाँ अल्पसंख्यक कहलाते हैं उन पर जो अत्याचार हो रहा है उस मामले में भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। जिस तरीके से वहाँ मौतें हो रही हैं हिंदुओं की, हिंदुस्तान की जनता को जागरूक है, वहीं हिंदुओं लगातार वहाँ मारे जा रहे हैं, उनके घरों को लूटा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इस मामले में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। जो अत्याचार बांग्लादेश में
हिंदुओं पर हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हम उसकी निंदा करते हैं। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी उसकी निंदा करती है। मेरा सख्त विरोध है भारत सरकार से कि ये लोग हिंदुओं की राजनीति करते हैं, हिंदुओं के नाम पे रोटी सेकते हैं। सोशल मीडिया पूरे भरे पड़े हैं हमारे हिंदू भाइयों पर, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। अरे मेरे भाई लोगों, आप यहाँ हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हो, आपके पास सेना है, आप सरकार में, सब कुछ आपके हाथ में है। वहाँ हमारी सेना को तत्काल भेज के ऑपरेशन करना चाहिए। हमारे हिंदू भाई कैसे परेशान हो रहे हैं वहाँ पर, और जो उन्हें परेशान कर रहा है हमारी सेना किस काम आएगी? तत्काल जाकर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उसको कितनी सहायता करते हैं। तो इस तरह से आज जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हो गए या हिंदू कहला रहे हैं वहाँ पर, उन पे इस तरह का अत्याचार, तो ये सरकार जब हिंदुओं की कहलाती है तो ये क्या कर रही है बैठकर? मेरा और शेख हसीना को आप एक तरह इधर शरण दे रहे हो, एक उसको शरण देते हो, और हिंदू भाई पिट रहे हैं उनको क्या कर रहे हो आप? मैं आपकी दो मुंह नीति है। मैं भारत सरकार से सख्त विरोध करना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ यदि आपकी नीतियाँ सही है तो आप इस स्थिति में तत्काल जाकर मेरे हिंदू भाइयों को तत्काल वहां पर लीव दीजिए और हमारी सेना को भेजिए और ऑपरेशन हिंदू चलाया जाए, ताकि एक हमारे भाई हिंदू वहाँ परेशान ना हो। मैं मुकेश सेठी, एडवोकेट, हाई कोर्ट इंदौर। देखिए, जो बांग्लादेश में रह रहे हमारे हिंदू भाई है, उन पर जो हो रहा बांग्लादेश पर अत्याचार है, अपने आप पे निंदनीय और अक्षम्य अपराध है। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी मुस्लिमों ने हिंदुओं पर जो हिंसक हमले किए हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे सम्मानित विदेश मंत्री जी और हमारा पूरा संगठन इस बात को लेकर चिंतित है, और इसीलिए ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं आप। देश के प्रधानमंत्री जी इस पर अच्छा इनिशिएटिव लेंगे, और हम तो आग्रह कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी से भी कि जो बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो ना हो, उसको लेकर युवा मोर्चा तो ठीक है, समग्र पूरा हिंदू समाज भी मोदी जी से आह्वान करेगा। राहुल गांधी ने समर्थन किया है कहीं ना कहीं की सरकार। चलिए, मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इस विषय पर तो राहुल गांधी ने समर्थन किया है, अपने हिंदुत्व और हिंदू होने का परिचय दिया है। अगर आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, अगर उन्होंने समर्थन दिया है तो मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। देखिए, वो घटना को पूरा विश्व और पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर आ रहे हैं, हम उनसे आग्रह करने वाले कि इंदौर में भी बहुत से बांग्लादेशी रहते हैं, वो चिन्हित होना चाहिए, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस प्रकार से रोहिंग्या बंगाल के रास्ते से मध्य प्रदेश भी आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इंदौर जिला माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने वाला है कि उनको चिन्हित किया जाए, उनकी पूरा डाटा होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे बगैर जानकारी के बांग्लादेश के इंदौर में भी रह रहे हैं, ये बड़ा चिंताजनक मामला है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर इंदौर शहर की जनता और जनप्रतिनिधियों ने आज स्वतंत्र समय पर अपनी राय दी। इसी तरह खबरों के लिए बने रहिए स्वतंत्र समय पर। सतीश शर्मा, इंदौर।